अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में और मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई इस संडे मैं किस तरीके से हाज़िर होती हूँ, मैं क्या लाती हूँ। तो भाई डोंट वरी अबाउट इट, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। आज का व्लॉग है भाई कुछ घरेलू टाइप। भाई घूमना फिरना तो बहुत हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो घूमती रहती है, क्या कोई काम वाम नहीं करती? तो भाई बिल्कुल हम काम भी करते हैं। और भाई ये देख लें कि अब ये आज का व्लॉग था दावत के ऊपर, क्योंकि दावत थी घर में, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक व्लॉग रेडी किया जाए। तो एक दिन पहले मैंने तैयारी करना ये शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने कहा यार कटिंग का काम पहले कर लूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले कटिंग शुरू की थी। यहाँ पे मैं सब्जियों को कट कर रही थी और साथ ही साथ मैं दूसरी तरफ चूल्हे पे मैं प्याज ब्राउन कर रही थी। थोड़ी मैंने पहले करके रख ली थी, लेकिन मुझे कम लग रही थी, तो मैंने कहा यार थोड़ी और होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरी 2 डिशेज़ थी उनमें मुझे प्याज की ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए मैंने प्याज को और फ्राई कर लिया था। और साथ ही साथ बच्चों के लिए मैं अंडे बॉयल करी थी कि वो लोग सो रहे थे और उठेंगे तो वो लोग वो खा लेंगे। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे, 4 से 5 बजे का टाइम हो रहा था। तो बच्चे सो रहे थे, फ्री थी मैं, खाना वाना दोपहर को पका लिया था। मैंने कहा यार चलो अपना ये दावत की तैयारी शुरू की जाए। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च काटने के लिए आ गई थी और बाकी सब्जियाँ भी। यहाँ मेरा हाथ कट गया था जब मैं स्लाइस से कट कर रही थी प्याज को, तो मेरे बड़े बुरी तरीके से अंगूठा कट गया था। तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी इससे कि जलन मच रही थी, मसाला लग रहा था या कटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है हो गया था। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को स्लाइस कट में कट कर लिया था। थोड़ी जो बची थी वो मैंने रख ली थी, क्योंकि मेरा उस वक्त तक प्लान था कि कुछ और भी बनाऊँगी, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने वो नहीं बनाई, वो उठा के रख दी। और साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पे सारा भकेड़ा फैलाया हुआ था उसको क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद मैं आई रूम में, देखा बच्चे सो रहे हैं और बच्चों का उठने का अभी भी कोई मूड नहीं था। मगरिब हो गई थी लेकिन वो लोग सो रहे थे। शामी को हल्का टेम्परेचर था ना, तो मैंने उसको थोड़ा सा सिरप पिला के सुला दिया था। और भाई मूड तो इनका भी नहीं था उठने का, तो मैंने सोचा चलो यार किचन में चलते हैं और अपना काम कर लेते हैं। इस वक्त ये लोग सो रहे हैं, सुकून है, तो चलो भाई किचन में चलते हैं और काम करते हैं। सबसे पहले मैं आटा ले आई थी, गूंद के रखा हुआ था। मैंने कहा चलो रोटी बना लूँ, कि खाना तो मैंने दोपहर को ही बना के रख लिया था, सालन रात के लिए, और जो है ना रोटी बनानी थी। और आटा यहाँ इतना ठंडा हो रहा था कि मेरे हाथ बर्फ़ हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले इनको सेट करने के लिए रख दिया था और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपने खाने की तैयारी शुरू की थी कल के लिए। मैंने कहा सबसे पहले यार कौरमा बना के रख लेती हूँ बिरयानी का। तो जिसी ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी ना, उसी में मैंने वापस प्याज जो फ्राई की हुई थी वो डाली थोड़ी और उसको हल्का सा पकाया। उसके बाद उसके अंदर ही मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इसके अंदर मैं अदरक लहसुन ऐड कर दूंगी और बाकी चीज़ें भी ऐड करती जाऊंगी। आप लोग परेशान नहीं होइएगा, मैं इसकी पूरी कंप्लीट रेसिपी अपने चैनल पे शेयर ज़रूर करूंगी आप लोगों के साथ। अब ये व्लॉग था, अगर मैं एक चीज़ दिखाने लग जाती ना तो मेरा सारा व्लॉग उसी में ही निकल जाता। तो 1 बाय 1 मैं सब चीज़ की रेसिपी आपको साथ डिटेल में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने देखें तैयारी शुरू कर दी थी, पका रही थी। मेरे हस्बैंड को गोश्त लेके आना था, अब मुझे था इंतज़ार कि वो क्या लेके आते हैं, तो मैंने कहा उसी हिसाब से फिर उसके अंदर डाल के पका लूँगी जब तक मैं मसाला तो फ्राई कर लूँ। तो ये सब काम मैं करके रख रही थी कि यार जो काम हो सकता है ना वो बंदा कर ले, वरना बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। इतना सारे काम मैनेज करना, बच्चों के साथ बच्चों को देखना, खाना खिलाना, सुलाना, पढ़ाना, सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है करना। और ये तो भाई हर ख़वातीन समझ सकती है मेरे इस दुख को क्योंकि सब इस वक्त से गुज़र चुकी हैं या गुज़र रही हैं, और भाई जो गुज़रने वाली है ना वो भी खैर मना लें। मैंने भाई सब कुछ मैनेज कर लिया था, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि एक दिन पहले मुझे ये सब काम करना है, और ये मैं सब कुछ एक दिन पहले ही कर रही हूँ। कल है दावत, और दावत थी फ्राइडे वाले दिन, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था फ्राइडे की वजह से कि बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं तो बच्चों को देखना होता है। और जो है ना इसलिए मैंने कहा चलो एक दिन पहले से कर लूँ तैयारी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड करा था पैकेट शान का, क्योंकि मुझे था कि यार ज़रा और अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। वैसे तो मैं अपने मसाले की बना लेती हूँ बिरयानी, और ये मैं अपने मसाले से ही रेडी कर रही थी, लेकिन मैंने टेस्ट के लिए लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा डाला, पूरा पैकेट नहीं डाला, 1 टेबल स्पून के बराबर डाला था। और ये मसाला मेरा रेडी है, इसको मैं ढक के दूसरी तरफ रख दूँगी। और साथ ही साथ मैंने आलू बुखारे जो बिरयानी की शान होती है वो भी मैंने भिगो के रख दिए थे, ताकि मुझे बाद में ये छोटे छोटे से काम जो है ना ये बहुत बर्डन लग रहे होते हैं यार करने के वक्त। तो इसलिए मैंने कहा इनको भी पहले से करके समेट दूँ, रख दूँ, काम जो जो हो सकता है वो सब कर लूँ। रोटी भी बना ली थी मैंने, फ़ारिग हो गई थी, और ये सब काम भी, बिरयानी भी हो गई थी, सब्ज़ियाँ भी कट हो गई थी।
और फिर उसके बाद ये किचन मैंने साफ़ कर लिया था। अब कल मिलते हैं। तो जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और यहाँ पे सुबह हो गई थी और सुबह की शुरुआत मैंने की थी मीठे से। मीठा मैं बना रही थी। आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा और आ ही गया होगा कुछ कुछ कि मैंने मीठे में क्या बनाया था। तो भाई मीठे में मैंने बनाया था शाही टुकड़े, जिनको नहीं पता और वैसे भी चलो यार बता देती हूँ। मीठे में मैं बना रही थी शाही टुकड़े। शाही टुकड़ों के लिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैंने दूध लिया था 2 kg मेरे पास था। उसको मैंने दूध को बॉईल करने रखा था सिंपल इलायची डाल के। और अभी इसके अंदर आपके सामने मैं कलर ऐड कर रही हूँ। इसकी भी कंप्लीट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होगा। डिटेल में सारी रेसिपी आपको अलग अलग सब चीज़ों की इंडिविजुअली समझा दूँगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध जो है अलग कर लिया था सेपरेट, फीका भी था ये, इसके अंदर मैंने चीनी ऐड नहीं की थी। मेरे जो सूसर हैं वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उनके लिए मैंने अलग कर लिया था। और बाकी उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी थी अपने टेस्ट के हिसाब से कि भाई जितना मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा तो मैं खाती नहीं हूँ, ना फैमिली में इतना ज़्यादा खाया जाता है, बस इतना हो के खा लिया जाए। तो ये अब दूध पक गया था, इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और साथ ही साथ हस्बैंड ले आए थे रात में फ़िश, कहने लगे यार मौसम अच्छा हो रहा है तो ऐसा करो फ़िश की बिरयानी बना लो। मैंने कहा चलो भाई अब ले आए हैं तो बना देते हैं। तो फ़िश ये लाए थे तकरीबन 3 kg, जिसमें से मैंने उसके साइड के पीसेस और सिरी विरी के जो पीस होते हैं वो मैंने अलग कर लिए थे। और बाकियों को मैंने हल्का सा हल्दी और लहसुन विनेगर लगा के रखा था और फिर उसको लगा के धो दिया था। अब धो के मैंने उसका पानी ड्रेन आउट करने के लिए उसको रखा था। साथ ही साथ मैंने कहा चलो यार दूध तो पक गया था, अब उसके लिए मैं स्लाइसिस को भी कट कर लेती हूँ। पता है आपको स्लाइसेस इसमें डलते हैं और अलग अलग तरीके से भी बनते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसको रोल शेप में करूँ, बनाऊँ, लेकिन यार टाइम का इशू हो रहा था थोड़ा सा। और मैंने कहा यार अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, ख़राब हो गया, तो भाई जैसे बनते हैं ना उसी तरीके से बना लें। लेकिन फिर भी मैंने उसके अंदर अपना थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया था। चेंज करती रहती हूँ मैं रेसिपीज़, मुझे शौक़ है कुकिंग का, तो उस हिसाब से मैं छोटी मोटी से ट्रिक्स नई नई लाती रहती हूँ, करती रहती हूँ। ये स्लाइसेस मैंने कर लिए थे और काफ़ी अच्छी फ्रेश स्लाइस थी। मैंने एक बड़ी स्लाइस ली थी, उससे आराम से मेरे ये 20 पीसेस आराम से निकले थे, जिनको भी मैंने बीच से हाफ़ कर लिया था, तो अच्छे खासे हो गए थे। ये देखें, इनको मैंने रख लिया और इन सबको मैं ऐसे ही काटती रहूँगी। साथ साथ मुझे जो है क्या कहते हैं यार, सफाई का भी था कि सफाई भी करनी है, तो वो सब काम भी चल रहा था। सफाई के साथ साथ मासी आई थी, तो उससे मैंने सफाई थोड़ी बहुत कराई थी, उन लोगों के साथ लगी हुई थी अपने कमरे की, ये वो। और कपड़े भी धुलवा लिए थे आज ही, इसीलिए मैंने, मेरे असल में पैर में लग गई थी चोट, वरना तो मैं खुद ही धोती हूँ। तो उसमें मेरे बहुत ज़ख़म हो गया था, पस हो गई थी, तो उस वजह से मैंने जो है अपनी मेड को बोला कि यार तुम जो है ना मुझे खंगाल के दे दो, मैं कर नहीं सकती। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, बहुत अच्छी हैं वो। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे मछली को मसाला लगा दिया था और इसको थोड़ी देर मैं साइड करके रख दूँगी। और इस दूसरी तरफ मैंने क्या किया, फ्राई पैन में जो है घी डाला और मैं अपने यहाँ पे स्लाइस जो हैं वो फ्राई करने लगी थी घी में। देसी घी हो तो ये तो वेल एंड गुड हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है जो पैकेट होता है वनस्पति घी, वो जो घी होता है वही मैंने यूज़ किया था। और दूसरे तवे पे मैंने जो इसके जो एजेस थे और जो शुरू का और आखिरी का जो स्लाइस था ब्रेड के स्लाइस के पैकेट में, उनको मैंने टोस्ट करने रख दिया था हल्की आंच पे, ताकि मैं उससे ब्रेड क्रम्ब बना लूँ। तो अच्छा है भाई, हमारी चीज़ ज़ाया नहीं होगी और एक चीज़ से हमने 2 चीज़ें बना ली। तो अच्छा खासा उससे भी मेरा ब्रेड क्रम्ब तैयार हो गया था। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, कोई चीज़ अगर बच जाए तो उसे ज़ाया ना होने दें, तो अच्छा ही है यार। इतना महंगाई का दौर है, अगर हम ऐसे करेंगे ना तो चीज़ तो बहुत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ ये भी हो गए थे मेरी, और थोड़ी थोड़ी करती जा रही थी। और जो है स्लाइस मेरे हो गए थे ब्रेड क्रम्ब वाले, उनको भी मैंने हटा दिया था, सारे हो गए थे। और फिर दूसरे चूल्हे पे मैंने क्या करा, कौरमे की तैयारी करी। सालन में मैं बना रही थी कौरमा, बीफ कौरमा। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है और मेरे ससुर को भी बहुत पसंद है कौरमा। कौरमा पके कहीं पे भी तो इन लोगों को खुशबू आ जाती है, और मेरे घर में इसीलिए कौरमा ज़्यादा पकता है। और कौरमा मैं यहाँ पे अपने मसाले से रेडी करने लगी थी। प्याज मैंने ब्राउन करी थी ना, तो उसी को ही मैं यूज़ कर लूँगी। और इस सबसे पहले यहाँ पे मैं गोश्त को पका के इसको गलाने के लिए रख दी थी। हल्का सा इसको मैंने सब चीज़ें डाल के स्पाइसेस वगैरह हल्का सा पकाया, और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करके इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी, कुकर बंद कर दूँगी और साथ साथ में दूसरा काम कर लूँगी। आप लोग भी मेरी वीडियो को सब लाइक ज़रूर करिएगा।
और मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने घर में दावत किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या क्या आप लोग पकाते हैं, किस तरीके से सब कुछ मैनेज करते हैं। और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, सही है। यहाँ पे देखें मैंने फ़िश को फ्राई करना शुरू कर दिया था, मसाला लगे हुए भी आधा घंटा हो गया था। मैंने इनको थोड़े थोड़े पीसेस डाल के बड़ी कढ़ाई में फ्राई करने के लिए रख लिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। बस इसका ख्याल बहुत रखना पड़ता है कि फ़िश टूट ना जाए। तो जितने भी अच्छे अच्छे साफ़ पीसेस थे ना, उनको मैंने बिरयानी के लिए यूज़ कर लिया था, और जो साइड के पीसेस वगैरह थे जैसे मैं बता रही थी, उनको मैंने रख लिया था कि उनको मैं किसी और चीज़ को बनाने के लिए। सालन मुझे बहुत पसंद है, मेरी फैमिली को तो बहुत ही पसंद है, तो मैंने कहा चलो किसी दिन इन लोगों को सालन बना के खिला दूँगी, और जो साफ़ अच्छे पीसेस हैं उसकी मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से ये देखें करती जा रही थी, और फ़िश डालूँगी और फ्राई करूँगी, सारे कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, और डाल दी मैंने। और फिर अपनी चलती हूँ थर्ड डिश की तरफ, जो थी पास्ता। मैंने सोचा यार एक ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आ रहे थे, जो फैमिली आ रही थी, इनके फ्रेंड आ रहे थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आ रहे थे, तो उनके बच्चे हैं। तो मैंने कहा बच्चे ऐसी चीज़ें भी शौक़ से खाते हैं, तो एक ऐसा आइटम भी होना ज़रूरी है बच्चों के हिसाब से। और बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं इस तरीके की चीज़ें। अब तो हर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, मिलता है, खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए पास्ता के लिए चिकन को मैरिनेट करने रख दिया था। ये हल्का सा मैं ऑयल डाल के इसको फिर मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। पास्ता तो मैं एंड टाइम पे बनाऊँगी, आपको पता है, क्योंकि पास्ते के लिए जो है ना ये होता है कि वो ठंडा होकर बिल्कुल जम जाता है, तो इसलिए मैं उसको एंड टाइम पे फ्रेश तैयार करूँगी। और यहाँ पे मैं कोरमे के लिए प्याज को करने लगी थी। कुकर पे मेरा गोश्त गल रहा था, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर दही, प्याज और कुछ जो स्पाइसेस डालने थे वो सब डाल के मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छा जी, कोरमे की रेसिपी जो है वो मेरे पेज पे अपलोड है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर उसका लिंक शेयर कर दूँगी। यहाँ इसीलिए मैंने जो है उसकी तो अपलोड थी, इसलिए वो बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी चीज़ों की मैं शेयर कर लूँगी। यहाँ पे मेरा ये सब काम भी हो गया था तकरीबन, तो मैं अब आ गई थी फिर कमरे में। टाइम हो रहा था बच्चों के स्कूल से आने का, और मैंने कमरे को भी देखा नहीं था बिल्कुल भी। जो एक दिन पहले कपड़े धुलवाए थे ना, वो सब कपड़े तय करे सुबह उठ के सबसे पहले, और मीठे को पकने रखा था, फिर किचन में ही लगी हुई थी। अब मैंने कहा यार चलो किचन का काम आधा हो गया। और मेरी बीच में जो है सिलेंडर हमारे यहाँ है ना घर में, तो वो गैस ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इस बहाने जो है मैं किचन से तो निकली, वरना तो एक के बाद एक काम रेडी था और मैं कमरे को नहीं देख पा रही थी। खैर कमरे की फिर मैं आई और चादर वादर चेंज करी, इसका मैट दूसरा बिछाया मैंने नीचे, और चादर मेरे पास एक नई रखी हुई थी। मैंने सोचा यार आज मैं वही बिछा लेती हूँ, और मैं अपने कमरे की अब सफाई वफाई करने लगी थी। बच्चे भी स्कूल से आए नहीं हैं, मैंने कहा यार चलो बेडशीट बिछा लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह भी हो गई थी, और बाकी जो थोड़े मोटे काम थे, तो मैंने कहा वो जब मेड्स आएंगी ना झाड़ू लगाने के लिए, तो फिर मैं उनके साथ मिल के करवा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको चढ़ा दिया था। आप लोग देख रहे होंगे मेरे कमरे में जो है वाइट और रेड कलर का फर्नीचर है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर मैं उधर कर्टन्स और बेडशीट्स भी इसी से ही कलर्स मैचिंग की ही बिछाऊँ। तो यहाँ पे जो है मुझे ये चादर अच्छी लगी थी काफ़ी, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, सिल्क जैसा सॉफ्ट कपड़ा था, और इसमें हल्का टच आ रहा था वाइट और रेड, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने ये चादर ली थी। बेड मेरा सेट हो गया था। अब मैंने जो चादर उतारी थी ना, मैंने वो आगे आगे को बिछा ली थी, ताकि जो है बच्चे आएंगे, बैठेंगे, गंदगी करेंगे, तो वो चादर ख़राब ना हो, नई चादर है। ये देखें भाई, ये आके इतने थके हुए होते हैं कि लेट गए थे। और बेटी के थे स्कूल में आज एक्टिविटी, ब्लू एक्टिविटी, वो ये सब कुछ करके लाई थी। साथ में इन लोगों को तैयार करा, नहला धुला के, खाना खिला के सुला दिया था मैंने। ख़ुद भी मैं नमाज़ वमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई थी। फिर उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई और अपने पास्ते की तैयारी शुरू करी। कोरमा का गोश्त गल गया था। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसकी चिकन जो मैरिनेट करके रखी हुई थी उसको मैंने रखा पकाने के लिए, और साथ साथ इसके अंदर बस हल्का सा पानी डालूँगी मैं, क्योंकि ये इसी में गल जाएगी। बोनलेस छोटी छोटी पोटियाँ थी, हल्का सा डाल देते हैं ताकि ये नीचे लगे नहीं, और इसको हल्की आंच पे मैं बिल्कुल रख दूँगी पकने के लिए। और यहाँ पे मासियों ने भी सफाई कर दी थी मेरी की। ये देखें सब कुछ बाहर से भी साफ़ सुथरा हो गया था, टेरेस माशाल्लाह सब साफ़ धुलाई करवा ली थी, और अंदर से भी सारी सफाई हो गई थी, सेटिंग चेंज करी थी। ये 2 सोफ़े मैंने सामने रख दिए थे ताकि खाने के लिए मसला ना हो, और मैं किचन में बाकी तैयारी करने लगी थी। वफ़े से मैं काम करती जा रही थी।
बच्चों को अब सुला दिया था, नमाज़ वमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी ना, तो फिर मैं दोबारा किचन में आई थी। और ये जो मसाला मैंने कल बना के रख लिया था फ्रिज में, उसको मैंने निकाला, दोबारा से गर्म किया और फिर इसके अंदर दही डाली और आगे का प्रोसीजर इसको करके रखा। फ़िश भी मेरी सारी फ्राई हो गई थी और कौरमे के अंदर मैंने जो दही और प्याज का मिक्सचर बनाया था उसको डाल के अब मैं कौरमे को भी फ़ाइनल कर दूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं हरा मसाला करने लगी थी, सही से बना के रखने वाली थी। ये हरा धनिया मैं ऐसे जो है ना, जब आता है ना तो उसको साफ़ सुथरा करके और कागज़ में लपेट के रख देती हूँ चॉपर में बांध के, ताकि वो अच्छे तरीके से फ्रेश रहता है और ज़्यादा दिन चल जाता है। वो निकाला, ये सारा हरा मसाला निकाला और इसमें डाला, इसको पकाया। अब मैं इसको बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट करने लगी थी, क्योंकि मुझे जब इसके अंदर फ़िश ऐड करनी थी जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी ना, तो ये फ्राई पैन में मुझे छोटी पड़ जाती, इसलिए मैंने कहा चलो इसके अंदर ऐड करती हूँ। और जो ऑयल भी कम था, थोड़ा बहुत जो ऑयल बचा था फ़िश फ्राई करने का, उसी के अंदर ये मैंने कर दिया था। और ये जो फ़िश है मैं इसके अंदर प्लेस करती जाऊँगी वन बाय वन। देखें, बहुत एहतियात से आपको बनाना होता है। असल में जो ये आम बिरयानी तो है नहीं, फ़िश की होती है, बड़े संभाल के यूज़ करनी होती है। तो मैंने उसको बस एक भाप का पका के फिर फ़िश के पीसेस को रिमूव कर दिया था उसमें से। और यहाँ पे सब चीज़ें हो गई थी, शाम भी हो गई थी, बीच में जो है काम में टाइम गुजर गया, सफाइयाँ वगैरह कर रही थी अपने कमरे की, थोड़ी बहुत सेटिंग जो करनी थी और डस्टिंग करना, बर्तन वर्तन निकालना, ये सब कुछ मैं कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स निकाले मीठे के लिए और थोड़े से बादाम बॉईल करने रखे थे कौरमे के ऊपर। मैंने कहा गार्निश करूँगी, अच्छे लगेंगे। और ये पास्ता का सामान निकाल के रखा हुआ था, अभी सब सामान निकाल के मैंने बाहर रख लिया था, लेकिन बनाऊँगी मैं देर से ही ताकि वो फ्रेश रहें। जब तक मैं ये कट कर लेती हूँ थोड़े बहुत। अब यहाँ पर मैं अपने मीठे को फ़ाइनल करने लगी थी। दूध मैंने ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रख दिया था। अब मैंने वापस निकाला, इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रखा और इसके अंदर स्लाइस को डिप कर करके फिर मैं इसके थाल जो है मैंने रखा था कि मेरी सास ने मुझे दिया, तो उनका था ये थाल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार चलो इसी में मैं अपने मीठे को सजाऊँगी, इसी में ही अच्छा लगेगा, रखा हुआ पूरा थाल सज जाएगा एक। तो इस तरीके से ये देखें, मैंने सारे स्लाइसेस को डिप करके रख लिया था और ऊपर से इसके मैं दूध और डालने लगी थी। थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता रहेगा। और यहाँ पे आ गई थी ये दोनों मेरी मेड्स, मेरे हेल्पर, ये मेरे साथ लग गई थी कि आए मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, काफ़ी इन्होंने मेरे साथ हेल्प कराई। और यहाँ पर मैं पास्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। पास्ते को अभी भी मैं इनकम्प्लीट ही छोड़ूंगी। इसके अंदर मैंने जो है अपना ये सारे स्पाइसेस डाल के क्रीम व्रीम डाल के रख दिया था और फिर बाद में मैं इसके अंदर पास्ता ऐड करूँगी। अभी से मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये जम जाता है ना, फिर इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो साथ साथ मेरे और काम भी चलते जा रहे थे। फिर मैं वो लोग आ गई थी, मैंने उनसे कहा यार एक दफ़ा और सफाई कर देना, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, बच्चे इतना फैला देते हैं। तो वो लोग उसमें लग गई थी और मेरे साथ हेल्प करा रही थी। मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी, वो लोग आ गई थी, वरना अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर फिर मैंने जो है उसके बाद एक तरफ ये कर रही थी और चावलों के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया था। चावल की क्वांटिटी भी मेरी माशाल्लाह से अच्छी थी, तो वो उनको मैंने भिगो दिया था, 2 घंटे वो भीग गए थे। और उसी के साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे ये मेरा होममेड देसी घी है, मैंने निकाला था बलाई से और उसके अंदर मैंने अपने जो सारे ड्राई फ्रूट जो कट करके रखे हुए थे उसको मैंने जो है फ्राई करूँगी। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से इतना मज़े का इसके अंदर टेस्ट आता है ना कि हमारे यहाँ जो मीठा खाता है वो तारीफ़ करते हैं कि यार ये कहाँ से तरीका सीखा। मैं कहती हूँ भाई मैंने सिखाया है, मैंने सीखा है ख़ुद और मैं ही अब इस तरीके से बनाती हूँ, करती हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अगर इसको देसी घी में और घी में फ्राई करेंगे ना तो उससे फ्लेवर आएगा, किसी और ऑयल वॉयल से करने में इतना इसका टेस्ट नहीं पता चलेगा। देसी घी हो तो वेल एंड गुड है। यहाँ पर मैंने इसको दम लगा दिए थे बिरयानी को और पास्ता मैंने ऐड कर दिया था। बीच में मेरे मोबाइल की चार्जिंग ऑफ हो गई थी बिल्कुल ख़त्म, तो इसलिए मैं बीच का शॉट नहीं कर पाई थी। तो खैर यहाँ पे सारे खाने मेरे रेडी हो गए थे, घर भी सिमट गया था। यहाँ मेरा रूम भी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया था। फाइनल लुक तैयार है मेरे रूम की और मेरे घर की। मैं ये देखें सामने वॉल पे मैंने अपने पिक्चर्स और अपने बच्चों की पिक्चर्स लगाई हुई है और ये सब रेड एंड वाइट थीम में सब कुछ रेडी है माशाल्लाह से। प्यारा सा इसको सजा लिया था और ये सब कुछ सामने एलईडी वॉल है, इसमें मैंने ये स्टिकर्स लगा दिए थे। और ये मेरी बेटी खड़ी हुई है, मम्मा को देख रही है कि मम्मा क्या कर रही हैं। भाई मम्मा ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मम्मा ने सोचा यार मैं भी मासी बनी हूँ, अपने आप को भी साफ़ सुथरा कर लूँ वरना लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर मेहमान आ गए थे
और सब बैठे हुए थे। लेडीज़ को मैंने अंदर अपने रूम में बिठा लिया था। अब खाने का टाइम हो गया था, मैं सर्विंग स्टार्ट कर रही थी। सबसे पहले मैंने बाउल में अपना कोरमा निकाला जो मैंने बना के रखा था। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था कोरमा, सब ने बहुत तारीफ़ करी इसकी। और इसके ऊपर मैंने गार्निश करूँगी, इसके ऊपर स्लाइस कटे हुए बादाम और अदरक से। ये देखें आप, अच्छा सा कोरमा तैयार है। और इसी के साथ साथ फिर मैं बिरयानी की भी प्लेटिंग करूँगी। बिरयानी को भी डिश आउट करने लगी थी, वो भी अच्छे तरीके से बन गई थी। सारे चावल अच्छे तरीके से, स्लाइस आपने देखा था मैंने फ़िश के, वो निकाल लिए थे, वो अभी तक मैंने नहीं रखे थे। अब मैं ऊपर से इसकी डिश आउट करते हुए रखूँगी। ये देखें, एक एक करके मैं यहाँ पे ऐसे फ़िश को सजा के रख दिए थे इसके ऊपर। और बहुत माशाल्लाह से प्यारी शक्ल लग रही थी, खुशबू भी बहुत अच्छी थी और टेस्ट तो वेल एंड गुड था। सब ने बहुत तारीफ़ करी। जब इंसान कोई तारीफ़ कर देता है ना, तो आपकी मेहनत वहीं वसूल हो जाती है। तो भाई आप किसी के घर पे भी कुछ खाएं तो उनकी तारीफ़ करें, उनका तो वहीं पेट भर जाता है और अच्छा लगता है। ऐसे अगले बंदे की कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है और अच्छा होता है, उसके अंदर एक हिम्मत पैदा होती है कुछ करने की। तो भाई सब ने मेरी तारीफ़ करी, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सब खाना अच्छा से बन गया था। ये पास्ता भी रेडी है और ये हमारे दी ग्रैंड शाही टुकड़ा प्लेटर, ये भी हमारा तैयार है। बहुत अच्छे तरीके से बने थे ये, इतने सॉफ्ट, इतने जूसी बने थे ये। इसके ऊपर मैंने चांदी के वर्क, ड्राई फ्रूट्स और क्रीम डाल दी थी, तो बहुत प्यारी सी इसकी शक्ल बन गई थी। यहाँ खाना सर्व था, सब खाना एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे टाइम होता जा रहा था मेरे व्लॉग को एंड करने का। यहाँ मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मेरी हेल्प कराई थी, इस खाने को सर्व कर रहे थे सब मेरे साथ मिलके। सब चीज़ें अच्छी थी और छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे थे माशाल्लाह से, सब ने खूब इंजॉय किया, खेल में लगे हुए थे मेरे बच्चों के साथ। और ये अपनी मम्मा को तंग कर रहे थे, खाना खाने नहीं दे रहे थे। तो खैर सब कुछ अच्छे से हो गया, सब दावत अच्छे से हो गई, सब ने बहुत इंजॉय किया, सब खुश हुए मिल के। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।